सीतामढ़ी से गर्व, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की प्रेरणादायक तस्वीरें सामने आई है, जहां 20वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल परिसर में बिहार पुलिस के 288 नव प्रशिक्षुओं का भव्य दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। जवानों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसने सभी का मन मोह लिया। करते जवानों की ये तस्वीरें सीतामढ़ी से सामने आई हैं, जहां 20वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल परिसर में बिहार पुलिस के 228 नव प्रशिक्षुओं का भव्य दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ, जहां 10 महीने की कठिन अनुशासित प्रशिक्षण यात्रा के बाद इन युवाओं ने देश और समाज की सेवा का संकल्प लिया। राष्ट्र ध्वज और संविधान को साक्षी मानकर 9 आरक्षियों ने ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की शपथ ली। समारोह के मुख्य अतिथि सीमांत मुख्यालय पटना के महानिरीक्षक निशित कुमार उज्जवल ने परेड की सलामी ली। प्रशिक्षुओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की गई। इस दौरान 9 प्रशिक्षुओं ने मार्च पास्ट, मास पीटी, योगा अभ्यास, टैटू ड्रिल और मैट वॉक और स्नैप शूटिंग जैसे कौशलों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। शराब कांड के आरोपियों के घर जाकर बड़ी कार्रवाई की है। तुर्कौलिया थाना की पुलिस ने यूपी के जौनपुर में आरोपियों के घर पर कुर्की की कार्रवाई की। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। घर के बाहर पुलिस का पहरा और उस पहरे के बीच कुर्की की कार्रवाई करती है तस्वीरें मोतिहारी की हैं, जहां पुलिस ने जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसते हुए स्प्रिट के बड़े सप्लायर चंदन कुमार और सूरज कुमार के जौनपुर गांव में मोतिहारी पुलिस ने कार्रवाई की। बता दें कि पिछले महीने मोतिहारी में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। उसी जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड और यूपी के जौनपुर के रहने वाले स्प्रिट सप्लायर चंदन कुमार और सूरज कुमार ने स्प्रिट के कारोबार में आलीशान मकान और संपत्ति अर्जित की है, जिसके बाद मोतिहारी के तुर्कौलिया थाने की पुलिस दल बल के साथ यूपी के जौनपुर पहुंची और दोनों माफिया के घर पर कानून का हथौड़ा चलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और घर के अंदर कुछ पुलिस वाले कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने पड़ोसियों को सूरज कुमार और चंदन कुमार की करतूत के बारे में जानकारी भी दी। इस कार्रवाई से बिहार पुलिस का साफ संदेश है कि किसी भी हाल में शराब माफिया नहीं बख्शे जाएंगे। शेखपुरा स्थित प्रसिद्ध विष्णु धाम मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा से क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। शेखपुरा जिले के प्रसिद्ध विष्णु धाम मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा के बाद क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि इस पहल से न केवल मंदिर का समग्र विकास होगा, बल्कि शेखपुरा को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर भी नई पहचान मिलेगी। बता दें कि मंगलवार को सहयोग शिविर में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विष्णु धाम मंदिर पहुँचकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर के विकास को लेकर बड़ा भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार धन की कमी को कभी बाधा नहीं बनने देगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, श्रद्धालुओं के बेहतर व्यवस्थाओं और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे। उनका कहना था कि विष्णु धाम को एक ऐसे धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। बेगूसराय में आग का कहर देखने को मिला है, जहां रुई गोदाम पूरी तरीके से जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। धधकती आग की लपटों की ये भयावह तस्वीर बेगूसराय से सामने आई है, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। नावकोठी थाना के बांगर गांव में भीषण अग्निकांड में एक रुई गोदाम जलकर पूरी तरह खाक हो गया। इस हादसे में करीब 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारणों का आधिकारिक तौर पर अभी पता नहीं चल सका है। ग्रामीण शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जता रहे हैं। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि घटना नावकोठी प्रखंड के बांगर गांव की है, जहां अचानक एक रुई गोदाम में आग लग गई। रुई होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते गोदाम धू धू कर जलने लगा। आग की ऊंची ऊंची लपटें और उठता धुआं दूर से ही दिखाई देने लगा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। हालांकि तब तक पूरा गोदाम जलकर खाक हो चुका था।
विश्व साइकिल दिवस पर गया जी में युवाओं का जोश देखने को मिला, जहां सैकड़ों युवाओं ने साइकिल यात्रा निकालकर फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश दिया। मेरा युवा भारत के इस अभियान ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। साइकिल सवार युवाओं की ये तस्वीरें गया जी से सामने आई है, जहां विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत के तत्वाधान में एक भव्य साइकिल यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियों और स्वयं सेवकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। जिले के गांधी मैदान से शुरू हुई ये यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गांधी मैदान स्टेडियम पहुंची। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत से जुड़े संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। साइकिल सवार युवाओं का जोश और ऊर्जा शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। आयोजकों का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही ये संदेश देना भी है कि छोटी छोटी दूरियों के लिए साइकिल का उपयोग कर हम न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। पटना में देर रात चर्चित यूट्यूबर खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ और हमलावरों ने बाहर फायरिंग की। घटना की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है, जिसकी सराहना खान सर खुद कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया है। पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित कोचिंग सेंटर में अचानक फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोली चलने की आवाज सुनते ही कोचिंग परिसर और आसपास मौजूद छात्रों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी। खान सर का दावा है कि हमलावरों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की है। सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कम फीस में बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के कारण कुछ लोग उनसे नाराज हैं और छात्रों में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस हमले में कोचिंग सेंटर का एक गार्ड घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सिवान से सरकारी अनाज की कथित कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की छापेमारी में एफसीआई गोदाम से अनाज के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। अब जांच इस बात की हो रही है कि आखिर सरकारी अनाज कहां भेजा जा रहा था। सिवान से सरकारी राशन और अनाज के कालाबाजारी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। मामला गुरैया कोठी प्रखंड के बिंदबल स्थित एफसीआई गोदाम का है, जहां महाराजगंज एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की। जांच के दौरान गोदाम परिसर में खड़े एक ट्रक में सरकारी आवंटन से कहीं अधिक मात्रा में अनाज लदा हुआ पाया गया। अधिकारियों के मुताबिक ट्रक पर कुल 324 क्विंटल अतिरिक्त अनाज बरामद हुआ। शुरुआती जाँच में अनाज के स्टॉक और आवंटन में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक समेत पूरे अनाज को जब्त कर लिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि छापेमारी के दौरान गोदाम पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं मिला। उसके बाद एसडीएम के निर्देश पर पूरे एफसीआई गोदाम को सील कर दिया गया और जब्त ट्रक को गुरैया कोठी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अब जाँच इस बात पर केंद्रित है कि ये अतिरिक्त अनाज कहाँ भेजा जा रहा था। जमुई में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। निगरानी विभाग ने पुलिस महकमे के भीतर ही रिश्वतखोरी के कथित खेल का पर्दाफाश किया है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। ये तस्वीरें जमुई जिले के झाझा थाने की है, जहां पटना से पहुंची विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसवीयू की टीम ने झाझा थाना में छापेमारी कर एक चालक सिपाही को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अवैध बालू ढुलाई के नाम पर ट्रैक्टर मालिक से रिश्वत की मांग की जा रही थी और इसी शिकायत के आधार पर निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। जाँच में सामने आया है कि ट्रैक्टर मालिक उमेश यादव से कथित तौर पर बालू परिवहन को लेकर के पैसे वसूले जा रहे थे। जैसे ही रिश्वत की रकम ली गयी, एसवीयू की टीम ने मौके पर
दबिश देकर चालक सिपाही जितेंद्र कुमार को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झाझा थाना प्रभारी लाल बहादुर सिंह को भी इस केस में आरोपी बनाया गया है। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही वो फरार बताए जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। निगरानी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। लगातार दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली वृंदावन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के साथ मुलाकात की। विराट के साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी मौजूद रहीं। माथे पर तिलक, गले में तुलसी की माला और चेहरे पर सुकून। क्रिकेट में विराट कोहली ने वो सब हासिल कर लिया है जहां तक हर क्रिकेटर नहीं पहुंच पाता। सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी विराट अध्यात्म की ओर मुड़ गए हैं। वो अक्सर वृंदावन आते हैं और संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। हाल ही में उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल टूर्नामेंट जीता। इसके 2 दिन बाद ही वो अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ फिर वृंदावन की गलियों में पहुँचे। राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। सुबह की शांत बेला में हुए इस मुलाकात में दोनों करीब 45 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा में शामिल रहे। क्रिकेट की चमक दमक से दूर दोनों पूरी तरह भक्ति और श्रद्धा के भाव में डूबे नजर आए। विराट कोहली का प्रेमानंद महाराज के प्रति काफी लगाव है। वो नियमित रूप से यहाँ आते हैं। इस बार उनकी ये 7वीं मुलाकात थी। प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के बाद विराट और अनुष्का ने उनके गुरुजनों का भी आशीर्वाद लिया। बिहार में शराबबंदी के बीच राजधानी पटना में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने विदेशी शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। पटना में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों को बड़ा झटका दिया है। इनपुट के आधार पर उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम गौरीचक थाना क्षेत्र के मेंदनपुर बिलदारी चक के समीप छापेमारी कर एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान ट्रक से कुल 412 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई, जिसकी बाजार में कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में ट्रक चालक मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया गया है, जो राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि शराब की ये खेप दिल्ली से राजस्थान नंबर के ट्रक में लोड की गई थी और इसे पटना के फतुहा इलाके में पहुंचाया जाना था, जिसकी खबर मिलते ही मद्य निषेध विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया और पूरे नेटवर्क की कड़ियां ढूंढने में जुट गई। अब गिरफ्तार चालक से पूछताछ के आधार पर शराब माफियाओं की पहचान की जा रही है और उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। नवादा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी युवक के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई करते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और हंगामा शुरू हो गया। रात के अंधेरे में बीच बाजार में मारपीट करते पुलिस वालों की ये तस्वीर नवादा से सामने आई है, जहां गाड़ी जांच के दौरान चालान काटे जाने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि युवक के साथ मारपीट की गई। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी युवक के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि ये मामला शहर के प्रजातंत्र चौक का है, जहां मंगलवार की देर रात यातायात पुलिस ओवरलोडिंग, हेलमेट और वाहन के कागजात की जांच कर रही थी। उसी दौरान एक बाइक सवार का चालान कट गया, जिसके बाद पुलिस और युवक के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि बहस के दौरान पुलिसकर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की। हालांकि यातायात पुलिस का कहना है कि युवक ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की थी। पुलिस के मुताबिक चालान की प्रक्रिया के दौरान युवक उग्र हो गया, जिसके बाद उसके खिलाफ सख्ती बरती गई। लेकिन सवाल ये है कि चालान कटने के बाद मारपीट करना ठीक है? जामताड़ा के चंपापुर में गांव में पेयजल संकट इतना गहरा हो गया है कि ग्रामीण डोभा का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। भीषण गर्मी में पानी के लिए लोग जूझ रहे हैं। ये दर्दनाक तस्वीर देखिए।
जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये किसी सूखा प्रभावित रेगिस्तानी इलाके की तस्वीर नहीं बल्कि झारखंड के जामताड़ा जिले की है, जहां आज भी लोग स्वच्छ पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नारायणपुर प्रखंड के चंपापुर गांव का बेड़वा टोला प्यास और परेशानी की मार से झेल रहा है। करीब 250 की आबादी वाले इस आदिवासी अल्पसंख्यक और हरिजन बहुल टोले में हालात इतने खराब हैं कि लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए खेतों और बहियार के बीच बने डोभा का गंदा और दूषित पानी पीना पड़ रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे रोजाना लंबी दूरी तय कर डोभा तक पहुंचते हैं, फिर उसी गंदे पानी को हड़िया, बाल्टी और गैलन में भरकर लाते हैं। हम लोग बोल रहे हैं पानी का हम लोग बहुत तकलीफ है। 2 चापाकल, 1 चापाकल खराब है, 1 चापाकल में पानी निकल रहा है, वो भी मस्जिद के पास। अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। सवाल ये है कि आखिर विकास और बुनियाद सुविधाओं के दावों के बीच ग्रामीणों को कब तक गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ेगा। आस्था, श्रद्धा और समर्पण की अद्भुत तस्वीरें धर्मनगरी उज्जैन से सामने आई है, जहां विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक भक्त ने अपनी अटूट भक्ति का अनोखा उदाहरण पेश किया है। महाकाल के चरणों में करीब 31 लाख रुपए मूल्य का 9.5 किलो का चांदी का भव्य मुकुट और छत्र अर्पित किया है। आस्था जब गहराई छू लेती है तो श्रद्धा केवल भावना नहीं रहती, वो आत्मा का समर्पण बन जाती है। ऐसा ही अलौकिक दृश्य धर्मनगरी उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में देखने को मिला। फरीदाबाद निवासी जयप्रकाश त्यागी ने भगवान महाकाल के चरणों में अपनी गहरी कृतज्ञता अर्पित करते हुए लगभग 9.5 किलो चांदी का भव्य मुकुट और छत्र समर्पित किया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 31 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदिर परिसर में जैसे ये भव्य अर्पण सामने आया, पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था और भावुकता दोनों साफ झलक रही थी। कई भक्तों ने इसे महाकाल के प्रति अटूट विश्वास और कृतज्ञता का प्रतीक बताया। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे विशेष अर्पण इस पावन धाम की आध्यात्मिक गरिमा को और भी बढ़ा देते हैं। ये दृश्य एक बार फिर यही संदेश देता है कि जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहाँ भक्ति प्रारंभ होती है और शिव के चरणों में समर्पण ही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। स्वास्थ्य विभाग भले ही बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं देने के बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन औरंगाबाद सदर अस्पताल से जो तस्वीर सामने आई है वो स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, जो कि चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग भले ही बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं देने के बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन औरंगाबाद सदर अस्पताल से सामने आई ये तस्वीरें उन दावों की हकीकत बयां कर रही हैं। यहाँ एक मरीज को अस्पताल से रेफर करने के लिए एम्बुलेंस तो उपलब्ध कराई गई, लेकिन जब उसे रवाना करने का समय आया तो एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो पाई। हालात ऐसे बन गए कि अस्पताल कर्मियों के साथ साथ मरीज के परिजन भी एम्बुलेंस को धक्का लगाने लगे। कई बार की कोशिश की गयी, लेकिन एम्बुलेंस स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान मरीज और उसके परिजनों की परेशानी बढ़ती रही, जबकि मौके पर मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। काफी मशक्कत और लंबे प्रयास के बाद आखिरकार एम्बुलेंस स्टार्ट हो पाई, तब जाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना को देखने वाले लोग कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। एम्बुलेंस सेवा की नियमित जाँच और रख रखाव की मांग उठ रही है। गोपालगंज में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने एक साइबर कैफे पर छापेमारी कर कथित फर्जीवाड़े के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। गोपालगंज में साइबर कैफे में चल रहे कथित फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। जिला प्रशासन ने बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली बाजार स्थित एक साइबर कैफे पर छापेमारी कर सरकारी विभागों से संबंधित कई संदिग्ध मोहर, स्टाम्प और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सदर एसडीएम अनिल कुमार को शिकायत मिली। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक टीम ने तत्काल कार्रवाई की और साइबर कैफे में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आंगनबाड़ी, सांख्यिकी विभाग सहित कई सरकारी कार्यालयों से संबंधित संदिग्ध मोहर, स्टाम्प और कागजात बरामद किए गए। बरामद सामान को देकर के प्रशासन भी सतर्क हो गया और मौके पर ही स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने साइबर कैफे संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब ये जांच की जा रही है कि इन मोहरों और दस्तावेजों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था और क्या इनके जरिए किसी बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। सदर एसडीएम अनिल कुमार ने साफ कहा है कि बरामद दस्तावेजों और मोहरों की गहन जांच की जाएगी।
सवाई माधोपुर से लोक संस्कृति और रंगारंग उत्सव की शानदार तस्वीरें सामने आई है, जहां नवगठित ग्राम पंचायत मानोली में आयोजित कन्हैया दंगल में भक्ति, संगीत और लोक परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। सवाई माधोपुर की नवगठित ग्राम पंचायत माड़ोली में आयोजित लोक उत्सव कन्हैया दंगल में लोक संस्कृति का रंग जम गया है। ढोलक की थाप, लोकगीतों की मिठास, भक्ति रस से सराबोर माहौल ने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। कन्हैया दंगल के तहत आयोजित पद दंगल में लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, लेकिन सबसे खास नजारा तब देखने को मिला जब मंच पर लोक सुर गूंजे और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद को रोक नहीं पाए। लोक गायकों के साथ मंत्री किरोड़ी भी जमकर थिरके। उनका देसी अंदाज और लोक संस्कृति से के प्रति जुड़ाव देख पूरा पंडाल तालियों और उत्साह से गूंज उठा। कहा है कि लोक संस्कृति हमारी विरासत और ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी मिट्टी से जोड़ने का काम करते हैं। माड़ियों में आयोजित ये लोक उत्सव पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां संस्कृति, संगीत और सामाजिक एकता का अनूठा संगम देखने को मिला है। मुंगेर का 700 साल पुराना बरगद अब दुनिया के सबसे पुराने बरगद के रूप में पहचान बना रहा है। इतिहास, विज्ञान और प्रकृति के इस अद्भुत संगम पर ये 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। मुंगेर की धरती पर खड़ा ये विशाल बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि 7 सदियों के इतिहास का जीवंत दस्तावेज है। कल्पना कीजिए, जब न मुगल राज्य था, न अंग्रेजों का शासन था और न ही आधुनिक भारत का अस्तित्व, तब भी ये वट वृक्ष अपनी जड़ें जमाए खड़ा था और आज भी उतनी ही मजबूती से समय का साक्षी बना हुआ है। मुंगेर के ITC कैंपस में स्थित इस बरगद को अब दुनिया के सबसे पुराने बरगद के रूप में पहचान मिली है। वैज्ञानिक शोध में इसकी उम्र 700 साल से भी अधिक आंकी गई। महिला साइंटिस्ट आई थी तो उन्होंने कार्बन डेटिंग करके इसका पता लगाया कि ये 700 साल पुराना है। बिहार वन विभाग ने इसकी वास्तविक उम्र जानने की पहल की और 3 साल तक चली वैज्ञानिक जांच के बाद जो नतीजे सामने आए, उन्होंने सबको चौंका दिया। कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला कि ये बरगद कम से कम 700 साल पुराना है। ये बरगद सिर्फ बिहार की धरोहर नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और अगर मेहनत ईमानदार हो तो छोटे शहरों से निकलकर भी बड़े सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। नवादा जिले के हिसुआ के रहने वाले संजीत सचदेवा ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। ये है नवादा जिले के हिसुआ के रहने वाले संजीत सचदेवा, जिन्होंने ICN इंडिया 2026 प्रतियोगिता में बिहार का नाम रोशन किया है। संजीत ने एक नहीं बल्कि 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने मेंस क्लासिक फिजिक फर्स्ट टाइमर क्लास 1 और मेंस फिजिक फर्स्ट टाइमर क्लास 1 दोनों श्रेणियों में गोल्ड मेडल अपने नाम कर ये साबित कर दिया है कि असली ताकत मेहनत, अनुशासन और धैर्य में होता है। आज जब फिटनेस की दुनिया में कई युवा शॉर्टकट अपनाकर स्टेरॉइड और प्रतिबंधित दवाओं का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं संजीत ने पिछले 8 सालों तक पूरी तरह नेचुरल तरीके से खुद को तैयार किया। उन्होंने न सिर्फ कड़े वर्कआउट और सख्त डाइट का पालन किया बल्कि दुनिया के सबसे सख्त ड्रग फ्री बॉडी बिल्डिंग मंचों में से एक ICN के डोप और पॉलीग्राफ टेस्ट भी सफलतापूर्वक पास किए। 7 महीनों की कठिन तैयारी, त्याग, अनुशासन और संघर्ष के बाद जब संजीत मंच पर उतरे तो उनकी शानदार फिजिक, बेहतरीन कंडीशनिंग और आत्मविश्वास ने जजों को प्रभावित कर दिया। बेतिया से एक दिलचस्प और काफी सुखद तस्वीर सामने आई है, जहां आमतौर पर शिकायतों और कानूनी मामलों के लिए पहचाने जाने वाला थाना परिसर इस बार शादी की शहनाइयों से गूंज उठा। 1 मिनट में खबर देखिए। शादी के मंडप पर बैठे प्रेमी प्रेमिका और मंत्रों का उच्चारण करते पंडित जी की तस्वीरें बेतिया की है, जहां पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना परिसर का शिव मंदिर एक अनोखी शादी का साक्षी बना। पुलिस कर्मियों, परिजन और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में एक प्रेमी युगल ने 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया। बताया जा रहा है कि रामपुर निवासी किशन कुमार और महेशपुर निवासी सविता कुमारी लंबे समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे। करीब 15 दिन पहले दोनों घर छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद परिजन
परिजनों की चिंता बढ़ गई और पुलिस भी उनकी तलाश में जुट गई। आखिरकार पुलिस ने दोनों को गोखला स्टेशन के पास बरामद कर लिया। लेकिन कहानी में सबसे सुखद मोड़ तब आया जब दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। दोनों परिवार की रजामंदी के बाद शिकारपुर थाना परिसर शिव मंदिर में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया। शादी के बाद पुलिस कर्मियों ने नव दंपत्ति को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी।